हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत हिंदी ऑनर्स के सेमेस्टर 6 का सिलेबस। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के सिलेबस को देखने वाले हैं। ये पाठ्यक्रम 2018 में लॉन्च किया गया था, जो 2019-22 सेशन के लिए भी उपलब्ध है। चलते हम लोग आगे, देखते हैं। स्नातक हिंदी प्रतिष्ठान ऑनर्स है, कहता है चॉइस बेस्ड CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये सेमेस्टर वाइज में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी ऑनर्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम लोग को देखना है हिंदी ऑनर्स। ठीक है, सेमेस्टर 6 के अंतर्गत हम लोग सारांश के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी कोर दिया हुआ है यहाँ पे। देख सकते हैं 601, इसमें पढ़ना है जनसंचार। ठीक है, 100 नंबर का है। यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर होगा और ये आपका 20 मार्क्स कॉलेज से मिलेगा। जो क्रेडिट आपको मिलेगा 5+1 यानी 5 इधर से देगा, +1 क्रेडिट है आपका यहाँ पे। हम लोग दूसरा कोर देख रहे हैं जो आपका यहाँ पे हिंदी ऑनर्स है। कोर सब्जेक्ट पेपर कोड है 602 और इसमें पढ़ना है आपको पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता पढ़ना है इसमें आपको। और ये भी 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का आपका सेंटर पर एग्जाम होगा, 20 आपका कॉलेज से इंटरनल वगैरह वगैरह में जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको सेमेस्टर 6 में 2 कोर पढ़ना है, 2 DAC पढ़ना है। तो DAC 1 और 2 आप पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 5 में। यहाँ DAC पढ़ना है 3 और 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DAC दिया हुआ है ये आपका, तो ग्रुप ए ग्रुप बी। और यहाँ पर भी देखिए DAC दिया हुआ है 604 यानी 3 और 4 DAC यहाँ पे। तो DAC 3 के अंतर्गत हमको पढ़ना है ग्रुप ए में पढ़ना है सूरदास और बी में पढ़ना है तुलसीदास। और ये भी आपका जो है DAC 3 ये भी 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का आपका सेंटर पर रहेगा और ये 20 मार्क्स इंटरनल जाएगा। ठीक है, आप सूरदास रख सकते हैं या तुलसीदास, लेकिन प्रयास यही करना है कि आप यदि सेमेस्टर 5 में ग्रुप ए रखें तो यहाँ पर भी ग्रुप ए ही रखें, और यदि सेमेस्टर 5 में ग्रुप बी रखें तो यहाँ पर भी ग्रुप बी ही रखें। तो ये प्रयास करना है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग DAC 4 के अंतर्गत। तो DAC 4 में जो पहला है ग्रुप ए में वो राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ना है, अथवा अगर आप ग्रुप बी लिए तो आप इसमें पढ़ना है कामकाजी हिंदी। ये भी 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स आपका सेंटर पर एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स आपका इंटरनल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं टोटल जो कोर है वो 400 का यहाँ पे। देखिए टोटल कोर 400 का है। ठीक है, और ये टोटल क्रेडिट दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है कि 80 में हमको 16 नंबर नहीं सॉरी इस 80 में से 32 नंबर लाना है और 20 में से हमको कम से कम 8 नंबर लाना है। ये आपको पहले से ही पता है। हर एक जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, और जो 80 नंबर का मेरा सेंटर पर एग्ज़ाम होगा वो प्रत्येक विषय में हमको 32 कम से कम पास होने के लिए ज़रूरत है। और आपका ये 20 में हमको 8 मार्क्स चाहिए। तो ये टोटल हम लोग को 400 यानी 400 नंबर का पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ नोट में 6th सेमेस्टर के पत्र हिंदी DAC 3
और DSE-4 की जगह किसी एक में विद्यार्थी लघु शोध प्रबंध रख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या है कि डिजर्टेशन टाइप का हम लोग रख सकते हैं। लघु शोध प्रबंध 100 नंबर का होगा, जिसमें 80 प्रथम लेखन और 20 अंक मौखिक हेतु निर्धारित है। इसमें उत्तीर्णांक देखें 50% होगा। षष्ठ सेमेस्टर विद्यार्थी है तो 50 अंक अतिरिक्त गतिविधियों पर निर्धारित है, यानी 50 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा देगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट का शॉर्ट में CC यानी कोर कोर्स, ACC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये सब चीज़ें आपका सेमेस्टर 5 के पहले का। हाँ, ये DSE है, जो DSE का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वो चीज़ ACC GE SEC ये सब आपका यहाँ से कोई मतलब नहीं है, चूँकि वो सेमेस्टर 4 के पहले सारा काम हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए प्रथम सेमेस्टर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं यानी विस्तृत रूप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं स्नातक हिंदी पर प्रतिष्ठा सेमेस्टर 6। अभी है ये विषय कोड आपको वहाँ पर भी दिखाए थे, आपको भी बताए थे कि कुल अंक आपका जो है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 80 मार्क्स का जो है आपका सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, और आंतरिक मूल्यांकन यानी जो कॉलेज से देता है वो 20 नंबर का है। ठीक है, तो जनसंचार के अंतर्गत आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। जनसंचार के अंतर्गत पढ़ना इकाई यानी यूनिट फर्स्ट में जनसंचार परिभाषा एवं महत्व। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यूनिट 2 से पढ़ना आपको जनसंचार स्वरूप एवं विस्तार, यानी आपको यहाँ पे जनसंचार ही पढ़ना है के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और यूनिट 4 में पढ़ना जनसंचार के माध्यम प्रिंट मीडिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब आपको पढ़ना है। ये रेफरेंस किया हुआ है कि क्या क्या बुक हम पढ़ सकते हैं, सो ये आपका रेफरेंस है। तो यानी ये 4 यूनिट पढ़ना है जनसंचार में, और यही 4 यूनिट के अंतर्गत आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे जो क्रमशः दीर्घ स्तरीय, लघु स्तरीय, व्याख्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टर्म में रहेगा। तो कोई भी चीज़ें कहते दिए गए खंड ख से, यानी देखिए ग्रुप ए से यानी क से 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, और खंड यानी ग्रुप बी से 2 प्रश्न का उत्तर देना है, और उत्तर आपको ये जो नीचे दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बहुविकल्पीय है। खंड का से तो 20-20 नंबर का 2 क्वेश्चन रहे 40 नंबर। खंड बी से जो हम लोग लिख रहे हैं ग्रुप बी से, उसमें भी 2 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन 10-10 नंबर का लिखना है, 20 नंबर। और 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। 10 को ऑब्जेक्टिव हो सकता है या तो 20 को ऑब्जेक्टिव, लेकिन जनरली 10 को देता है 2-2 नंबर का। तो ये आपका हो जाएगा, ये 80 मार्क्स हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी ग्रुप ए में ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। सबसे पहले बात है क्वेश्चन आपको मिले तो ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ने पर देखिएगा कि ग्रुप ए से 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखना है 40 मार्क्स, और खंड बी से मतलब ग्रुप बी से 10 मार्क्स का लिखना है 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स होगा, और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ये आपका टोटल जाएगा यहाँ से। और आंतरिक मूल्यांकन जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 15 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का आपका अटेंडेंस पर है, टोटल 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कोर 602 यानी नेक्स्ट कोर पेपर, 2 कोर यहाँ पे पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे जो कोर पढ़ना है वो पत्रकारिता है। पत्रकारिता में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर भी यूनिट 4 ही यूनिट है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है हिंदी पत्रकारिता परिभाषा स्वरूप और महत्व। तो यूनिट 2 में पढ़ना है हिंदी पत्रकारिता उद्भव एवं विकास, यानी ये इसका हिंदी पत्रकारिता का कब से उद्गम कब से हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ।
यानी यहाँ पे देख रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, यानी जो हिंदी पत्रकारिता है उसका जो स्वतंत्रता के पूर्व क्या स्थिति था और अभी स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ। यूनिट 3 में पढ़ना है आपका समाचार। यूनिट 4 में पढ़ना पर पत्रकारिता की प्रकृतियाँ, खेल पत्रकारिता एवं खोजी पत्रकारिता। तो ये आपका यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो उसी तरह के 3 ग्रुप में रहेगा। ग्रुप ए से बनाना है 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स ईच होता है, 20 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। खंड बी से बनाना है आपको 2 क्वेश्चन, वो 10-10 नंबर का रहेगा और फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस पुराना ही है, ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग डीएससी अगर ग्रुप ए रखें तो आपको पढ़ना है सूरदास। अगर ग्रुप ए रखेंगे तो सूरदास पढ़ना है। तो सूरदास में देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट, यानी टोटल यहाँ पर भी 4 यूनिट पढ़ना है। सूरदास जीवन और दर्शन, सूरदास रचना संसार, और ये पढ़ना है बाल लीला, और ये आपको पढ़ना है ब्रह्म गीत। ये सूरदास के अंतर्गत इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आपका सिलेबस वही है, 3 ग्रुप में बटा हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ देख पा रहे हैं। उसी तरह ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20-20 नंबर का। ग्रुप बी से 10-10 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये भी 80 मार्क्स का हो जाएगा एक्सटर्नल, और यहाँ पे 20 मार्क्स का हो जाएगा जो आपका वो है 15 नंबर जो इंटरनल दीजिएगा, 5 नंबर अटेंडेंस है। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस यहाँ भी 100 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हैं। चलते हम लोग आगे। यहाँ पर अगर डीएससी ग्रुप बी लिए हैं तो ग्रुप बी में है आपको तुलसीदास। ठीक है, और तुलसीदास में पढ़ना है। ये आपका डीएससी जा रहा है 3, तो डीएससी 3 में आप अभी पढ़े, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ सूरदास था ग्रुप ए में, और यहाँ पे है आपका तुलसीदास। तो ये दोनों में इसको एक ही ग्रुप ए अगर रखे होंगे तो सूरदास रखेंगे, ग्रुप बी रखे होंगे तो तुलसीदास रखेंगे। तुलसीदास में वही जीवन दर्शन पढ़ना है, तुलसीदास रचना संसार पढ़ना है, रामचरितमानस पुष्प वाटिका प्रसंग पढ़ना है, और कवितावली पढ़ना है। इतना चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पे। ये भी उसी तरह का है, ये सिलेबस आपको पता है, ये हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, तो ये उसी तरह का है, तो यहाँ पे समय नहीं गंवाना है। चलते आगे। अब ये डीएससी 4 है, तो डीएससी 4 अगर ग्रुप ए रखें तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी में ये आपका 4 यूनिट पढ़ना है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, मातृ संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, देवनागरी लिपि, जो देवनागरी लिपि उसका उद्भव, विकास और उसका गुण दोष, यानी मेरिट डिमेरिट पूछ रहा है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और मानकीकरण, और ये आपको दिखा रहा है कि बुक रेफरेंस बुक दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। ये भी टोटल वही चीज़ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमको एग्ज़ाम देना है वो टोटल इस प्रकार है। अब यहाँ पर भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। ये डीएससी 4 का ग्रुप बी है। अगर आप ग्रुप बी लिए हैं तो कामकाजी हिंदी है, कामकाजी हिंदी के अंतर्गत ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं जो मार्किंग है वो उसी तरह है, जो अन्य सब्जेक्ट इसका हम लोग पढ़ें सो ये भी उसी तरह का है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 ग्रुप होगा। ग्रुप ए में क्या होगा, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, 20 मार्क्स ईच होगा। ग्रुप बी में भी 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और आपको 10 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन। और फिर आपको ग्रुप सी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ पढ़ना है, वो 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि सारे सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव है तो 2-2 नंबर का रहेगा, और ईच आपका 2 नंबर का ईच क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये आपका सिलेबस था हिंदी कोर का। इधर आपका कुछ पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हिंदी का सेमेस्टर 6 का पूरा सिलेबस को एनालिसिस किए। ठीक है, इसके साथ ही समाप्त होता है सेमेस्टर 6 के हिंदी ऑनर्स के सिलेबस का एनालिसिस। इससे कोई
इसके साथ ही मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि मेरे इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।